ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वे के बीच अब आगरा में ताजमहल को लेकर भी याचिका लगा दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका लगाकर ताजमहल के 22 कमरों को खोलकर उनकी जांच कराने की मांग की गई। अयोध्या के बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और इस याचिका के समर्थन में कई ऐतिहासिक किताबों का भी हवाला दिया। अब ताजमहल के उन 22 कमरों में क्या है, ये सब पूछ रहे हैं। लेकिन पहले जानिए कि इस याचिका में क्या कहा गया है। बंद कमरों में देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा किया गया है। ताजमहल के 22 कमरों को खोला जाए, ये अपील की गई। इन कमरों की वीडियोग्राफी हो, ये भी अपील की गई। बंद कमरों की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI से जांच कराई जाए। इतना ही नहीं, याचिका में ताजमहल के इतिहास को लेकर भी बात कही गई, जिसके मुताबिक राजा परमर्दीदेव ने साल 1212 में तेजो महालय मंदिर का निर्माण कराया था, जो बाद में विरासत के तौर पर जयपुर के राजा मानसिंह को मिली थी। इसके बाद इस संपत्ति की देखरेख का जिम्मा राजा जयसिंह के पास था। याचिका में लिखी बातों की माने तो मुगल बादशाह शाहजहां ने राजा मानसिंह के इस मंदिर पर कब्जा कर लिया और इसे ताजमहल का नाम दे दिया गया। याचिका में इतिहासकार PN ओक की ताजमहल पर 1989 में लिखी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी का भी जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में नहीं बल्कि 1155 में हुआ था। मुगलों के हमले से काफी पहले इस ढांचे का निर्माण किया जा चुका था, यह किताब दावा करती है। किताब में ताजमहल को संस्कृत शब्द तेजो महालय का अपभ्रंश बताया गया है, यानी तेजो महालय से ताजमहल बन गया। ताजमहल को लेकर क्या दावे किए जाते हैं, जिसको लेकर जांच की मांग की जा रही है, उनको भी आपको बता देता हूं। कुछ कमरों के भीतरी किनारों पर हिंदू कलाकृतियां होने का दावा है। 22 कमरों में एक की छत पर हिंदू कलाकृति होने का दावा है। 22 बंद कमरों की दीवारों पर धतूरे के फूल की कलाकृति है, यह भी किया गया है दावा कि जिससे भोलेनाथ की पूजा होती है। धतूरे के फूल का आकार ओम जैसा है, यह भी दावा है। ताजमहल परिसर में 2 ड्रम हाउस हैं, जिनका संबंध हिंदू संस्कृति से है। हिंदू मंदिरों और महलों में नगाड़े और ड्रम हाउस हुआ करते थे, जबकि इस्लाम में किसी मकबरे में ड्रम हाउस नहीं होता है। कार्बन डेटिंग में ताज का पूर्वी दरवाजा 1270 से 1448 के बीच का बताया गया, जबकि मुमताज बेगम की मौत ही 1631 में हुई थी, जबकि ताजमहल मुमताज की मौत के करीब 20 साल बाद बनकर तैयार हुआ, यह दावा किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग की तारीख और ताज के बनने की तारीख में 200 से 400 साल का अंतर कैसे है, ये इसमें पूछा जा रहा है। और इसीलिए अब देखना होगा कि क्या यहां भी दरवाजे खुलेंगे, और खुलेंगे तो उसमें क्या निकलेगा।